जिसके पीछे चाइनीज सरकार हो वो कंपनी वर्ल्ड की टॉप 7 लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर तो बन ही जाएगी, ये तो ऑब्वियस है। 1920 में सेसिल किम्बर ने एक ब्रिटिश ऑटोमोटिव कंपनी को बनाया, नाम था एमजी मार्क, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में था। एमजी सलून्स कूपेस बनाने में फेमस थी और ये इंजन भी 3 लीटर और 3.5 लीटर V8 यूज करती थी। फिर एमजी मार्क को चाइना की सरकारी कंपनी यानी कि साइक मोटर्स ने खरीद लिया। फिर 1930s में एमजी मार्क बाद में एमजी कार लिमिटेड के नाम से फेमस हो गई। बीते सालों में एमजी के कई ओनर्स रह चुके हैं, लेकिन इसे 2005 में नानजिंग मोटर्स ने खरीद लिया और इसके 2 साल बाद 2007 में नानजिंग ऑटोमोबाइल ग्रुप जब साइक मोटर्स के साथ मर्ज हो गया तो फाइनली या फिर बोले टेक्निकली एमजी भी साइक मोटर्स के अंदर आने लगा। फिर 2007 में एमजी का प्रोडक्शन चाइना में स्टार्ट हुआ और पहली गाड़ी 2011 में इन्होंने लॉन्च की जो लगभग यूके में 16 साल तक बिकी, जिसका नाम था MG6। एमजी की तो बैजिंग में ही क्लियरली मेंशन था सुपर स्पोर्ट्स, और जब इंडिया में इन्होंने साइबस्टर को रिवील किया तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि एमजी रोडस्टर को इंडिया में लॉन्च करेगा। फिर 1988 में रोवर ग्रुप ने एमजी मार्क को बेच दिया ब्रिटिश एरोस्पेस को और फिर 1994 में BMW ने इसे खरीद लिया और फिर 1995 में MG-F लॉन्च हुई जो बहुत ही हिट प्रोडक्ट था और फिर अनफॉर्चुनेटली BMW ने भी ईयर 2000 में वापस इसे MG रोवर ग्रुप को बेच दिया। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि रोवर 25 और रोवर 75 की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को तो साइक मोटर्स ने खरीद लिया था, पर जो रोवर ट्रेडमार्क था वो नहीं खरीद पाई क्योंकि BMW ने उसे फोर्ड मोटर्स को बेच दिया था। और आज जो आप सुनते हो रेंज रोवर और लैंड रोवर जो कि अब टाटा ने खरीद लिया है, वो टेक्निकली फोर्ड ने BMW से ही खरीदा था। सो भाई इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप चाइनीज मेंटालिटी को तो जानते हो, रोवर नाम नहीं मिला तो क्या हुआ, रो ईव नाम से रोवर व्हीकल्स को बेचने लगे साइक मोटर्स। फास्ट फॉरवर्ड टू ईयर 2019, एमजी मोटर्स ने 2019 में एमजी हेक्टर के साथ इंडिया में एंट्री मारी और एक बहुत सही प्रोडक्ट था एक सही प्राइस पे। अब क्योंकि एमजी एक चाइनीज ओन ब्रांड थी, इसके ऊपर ये साइक मोटर्स की सब्सिडियरी थी और साइक मोटर्स चाइना की सरकारी कंपनी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। गलवान वैली क्लैश हुआ जिसकी वजह से इंडियंस में सेंटिमेंट्स आया कि हम बॉयकॉट करेंगे चाइनीज प्रोडक्ट को और इसी का शिकार हुई एमजी की कार्स। अब एमजी की सेल्स लगातार गिरती चली गई, इसके साथ साथ कंपटीशन ने अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा सुधार दिया जिसकी वजह से एमजी कहीं कंपटीशन में टिक ही नहीं पाई। टाटा महिंद्रा हुंडई ने लगातार अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले जिसकी वजह से वापस कस्टमर कभी एमजी की तरफ देख ही नहीं पाए। जो थोड़ी बहुत सेल्स आ भी रही थी उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला। ये बात एमजी को क्लियर थी कि इंडियंस में नेशनलिस्ट स्पिरिट काफी ज्यादा भरी हुई है जिसकी वजह से उन्हें प्रोडक्ट को सेल करने में अब फ्यूचर में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसके साथ साथ जर्मन्स, इंडियंस और कोरियंस में इतने अच्छे ऑप्शन है कि लोग लास्ट ऑप्शन कंसीडर कर रहे थे एमजी की कार्स को, इसलिए यहाँ एमजी ने खेल खेला इन्वेस्टमेंट का। फिर एमजी मोटर्स इंडिया ने इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया 5000 करोड़ अगले 6 साल में। अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बात नहीं बनती, इसीलिए एमजी मोटर्स और JSW ग्रुप ने आपस में एक मीटिंग करी और एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसमें JSW ने 35% स्टेक एमजी मोटर्स इंडिया के खरीद लिए। इसके साथ साथ JSW ग्रुप ने यह भी बताया कि वो 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो कि उड़ीसा में सेटअप होगा जिसकी कैपेसिटी होगी 50 GWH। अब इस कमिटमेंट की वजह से कस्टमर, एमजी और JSW तीनों को ही फायदा होगा। अब नई ईवी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट के बाद कोई भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर 100% इंपोर्ट ड्यूटी की जगह सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी देकर ईवी को इंपोर्ट कर सकता है लिमिटेड नंबर्स में। और इसी के साथ एक नई पॉसिबिलिटी अराइज होती है एमजी साइबस्टर की। अब क्योंकि ये लिमिटेड नंबर में इंपोर्ट कर सकते हैं तो ये कोई छोटी मोटी गाड़ी मास मार्केट वाली नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि 40,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं इसे ये भरपाई करने की सोचेंगे, इसलिए प्रीमियम कार्स को इंपोर्ट करेंगे। और जिसमें इन्होंने शोकेस किया साइबस्टर को, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि साइबस्टर को इंडिया में लॉन्च कर देंगे अर्ली 2025 में। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम लॉन्च की थी जिसकी वजह से फोर्ड मोटर्स ने इंडिया में वापस एंट्री मारी है, उसे भी अभी जॉइंट वेंचर ने अप्लाई कर दिया। इसके साथ ही ACC PLI को भी अप्लाई कर दिया है जो स्पेशली बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्लाई किया जाता है। अब JSW और MG मोटर्स का जो जॉइंट वेंचर है इसमें आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा सीरियस है इंडिया के लिए और ये इनके प्लान और विजन में क्लियरली विजिबल है कि ये कॉस्ट को कम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इस जॉइंट वेंचर ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसके तहत ये लोग 90% सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं मास मार्केट कार्स से, वहीं 10% ये प्रीमियम कार्स को बेचेंगे जिसमें कि एक MG साइबस्टर भी है। इवन इन्होंने तो मीडिया में क्लियरली बोल दिया है वी विल गो मारुति वे, मतलब हम हर 4 से 6 महीने में एक नई गाड़ी लॉन्च करेंगे और मारुति की तरह आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 35% स्टेक से MG इंडियन कैसे हो गई। 35% स्टेक JSW ने खरीदा है, उसके साथ 8% इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने खरीदा, वहीं 5% MG इंडिया के एम्प्लॉइज के पास है, वहीं 3% MG इंडिया के डीलर्स के पास है। ये सब मिला के हुए 51% स्टेक, यानी कि अगर MG को कोई डिसीजन लेना है तो वो अकेले नहीं ले सकती। यही सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस जॉइंट वेंचर का। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि MG को सिर्फ चाइनीज लेकर ना खरीदना गलत होगा। सो सवाल ये है कि आज की डेट में MG के पोर्टफोलियो में सबसे प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट कौन सा है। नो डाउट ये होगी 2 डोर रोडस्टर दैट इज साइबस्टर। अब ये रोडस्टर है सिर्फ इसीलिए इतनी एंटिसिपेटिंग नहीं है, बल्कि MG तो शुरू ही हुई थी स्पोर्ट्स कार बनाने
बनाने में। एमजी के तो डीएनए में ही है स्पोर्ट्स कार बनाना, और इवन मैंने आपको बताया था इनकी बैजिंग में भी स्पोर्ट्स कार प्रॉपर मेंशन था। वो अलग बात है कि पहले ये प्रॉपर V8 इंजन देते थे और आज बैटरी और मोटर के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रोस्टर की अवेलेबिलिटी की बात करो तो इंडिया में सिर्फ एक ही कार आती है, BMW Z4। इसके अलावा कोई भी रोस्टर अवेलेबल नहीं है जो कि प्रॉपर एक रोस्टर लुक देती हो और सॉफ्ट टॉप या हार्ड टॉप कन्वर्टेबल के साथ आती हो। इवन BMW Z4 की यूज्ड कार मार्केट में भी इतनी हाई रिसेल वैल्यू, जिससे आप समझ सकते हो कि इसकी कितनी डिमांड है। पर डिमांड ज्यादा है इससे ये मतलब नहीं है कि ये एक मास मार्केट कार को बीट कर देगी। डेफिनेटली प्रीमियम प्राइस है तो उतनी मार्केट तो नहीं कैप्चर कर पाएगी, लेकिन सोचो अगर उतनी ही ज्यादा फास्ट आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाए। अब वो बात अलग है कि R&D का खर्चा एक इलेक्ट्रिक कार में बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू एक आइस पावर्ड व्हीकल। अब फ्रंट डिजाइन से पोर्शे की स्पोर्ट्स कार लगती है, सामने MG का लोगो, फ्रंट डिफ्यूजर काफी सही लुक प्रोवाइड करता है और नोज काफी लो रखी गई जिससे इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। अब जो इसका साइड लुक है आपको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सीजर डोर के साथ मिलता है जो BMW Z4 में भी नहीं है। साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट Z4 को रिसेंबल करती है और इसका जो लार्ज बोनट 2 सीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है Z4 की तरह बट विद 20 इंच अलॉयज। रियर का लुक है तो बहुत बेहतरीन, बट एरो टेल लाइट थोड़ी सी और जरूर लग रही है। इसके ऊपर कनेक्टिंग DRL मिलती है और एक ठीक ठाक बूट स्पेस मिलेगा क्योंकि आधे से ज्यादा स्पेस तो इसकी रूफ के लिए ही बचाया जा चुका है। अब ये दो बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आएगी, 64 किलोवाट आवर और एक 72 किलोवाट आवर। अब 64 वाली सिंगल मोटर सेटअप रियर व्हील ड्राइव होगी और 72 किलोवाट आवर वाला ऑप्शन है उसमें आपको डुअल मोटर सेटअप मिलेगा यानी कि ऑल व्हील ड्राइव। आपको 526 हॉर्स पावर मिलेगी जो कि 0 to 100 जस्ट 3.2 सेकंड्स में रीच कर लेगी। वहीं अभी जो लोअर मॉडल है उसमें 326 हॉर्स पावर मिलेगी। इसके साथ साथ आपको इंटीरियर में 3 स्क्रीन है, अगर कर्व्ड होती तो ज्यादा बेटर रहता बट कोई नहीं। लेकिन जो इसका स्टीयरिंग व्हील है फ्लैट बॉटम, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं फेरारी से इंस्पायर है। जो फेरारी वाला मजा अगर कम पैसों में मिल रहा है तो क्या ही बुरा है। टिल देन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।